बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवानों ने मुझसे मुलाकात की और ये बताया किस तरीके से जम्मू कश्मीर की नौकरियां बाहर के लोगों को दी जा रही हैं। ये बताया गया कि एक्साइज एंड टैक्सेशन में भी बाहर के लोग लगे, हेल्थ एंड मेडिकेशन एजुकेशन में बाहर के लोगों को लगाया जा रहा है, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम में बाहर के लोगों को लगाया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस में तो हद ही हो गई है कि जहां जहां भी हम जाते हैं लोग कहते हैं कोई बिहार से, कोई झारखंड से, कोई गुजरात से, कोई मध्य प्रदेश से। श्राइन बोर्ड में लोगों को बाहर से लगाया जा रहा है, पंडित बाहर से लाए जा रहे हैं, हैरानगी की बात है। और गुजरात के पंडितों को भी यहां श्राइन बोर्ड में लगाया जा रहा है। जो यहां की नौकरियां थी उन नौकरियों को बाहर के नौजवानों के हवाले किया जा रहा है। ठेके यहां के बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, गुजरात की कंपनियां, दिल्ली की कंपनियां, यूपी की कंपनियों को यहां के ठेके दिए जा रहे हैं। शराब के ठेके बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर में ये क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा। 370 को अबॉलिश तो आपने कर दिया, लेकिन हमें भी बताइए कि इससे फायदा जम्मू कश्मीर को क्या मिलता है? हमें तो समझ में नहीं आ रहा। आप तो कहते थे इससे बहुत बड़े फायदे होंगे, उनका व्याख्यान भी तो कीजिए। यहां का नौजवान आज निराश है, उसकी कोई सुनवाई नहीं रही। नौकरियां यहां की बाहर जा रही, जमीनें यहां की जो है वो आपने बाहर के लोगों के लिए खोल दी। यहां के लोगों को क्या हासिल हुआ है? 370 के नाम पर आज भी धमकाया जा रहा है यहां के आवाम को। ये कभी वापस नहीं आ सकता। इसकी बात कीजिए, जो बात करेगा उसको भी धमकाया जाता है। मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने क्या हासिल किया है? स्पेशल स्टेटस तो बाकी स्टेट्स को भी दिया आपने। गुजरात को स्पेशल स्टेटस है, महाराष्ट्र में भी को भी स्पेशल स्टेटस में रखा गया है। 371 जो आर्टिकल है उसमें आपने इतनी सारी स्टेट्स को विशेष दर्जा दिया है, जिसमें विशेष प्रावधान रखे गए हैं उन स्टेट्स के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। और ये बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, रिच स्टेट्स हैं, जिनको विशेष दर्जा मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से आपको क्या दिक्कत है? क्यों जम्मू कश्मीर के आवाम को विशेष दर्जे से वंचित किया गया? आपके पार्टनर बिहार में विशेष दर्जे के लिए मांग कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के आवाम को आपने इससे बाहर निकाल दिया। ये आपको बताना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर का नौजवान खासतौर पर यह पूछना चाहता है नौकरियों के बारे में। मोदी जी, आप यहां जम्मू कश्मीर में आए और आपने ये ऐलान किया था कि 2-2 करोड़ नौकरी आप हर साल देंगे। आप उंगलियां हिला हिला कर दो, कभी इस तरीके से, कभी इस तरीके से 2-2 करोड़ नौकरी मिलेगी। लेकिन आज हम देखते हैं जब नौजवानों को, मुझे बहुत निराशा होती है, मुझे बहुत दुख होता है और इसलिए हमें बोलना पड़ता है। हम नौजवानों के साथ खड़े हैं, हम चाहे जीते या हारे, लेकिन नौजवानों को इस हालत में हम नहीं देख सकते। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी आज इतना मायूस है हमारा नौजवान, इतना घोर निराशा से निकल रहा है। कोई इसको सुनने वाला नहीं। कहां है आपकी 2-2 करोड़ नौकरी जो आपने वादा किया था हर साल देने के लिए? जो नौकरियां यहां थी उनको भी छीन लिया गया। और नौजवानों को आपने जिस तरीके से मायूस किया है, निराश किया है, आज नौजवान नशे की तरफ जा रहा है। ये बहुत एक कंसर्न की बात है, बहुत चिंताजनक है कि जम्मू कश्मीर के लोगों से सब कुछ छीन लिया, स्टेट भी छीन लिया, विशेष दर्जा भी छीन लिया। और जो लोगों के पास था, महाराजा हरि सिंह जी की सोच को नकारने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि 370 को आप खत्म कर दीजिए।
हमने हमेशा ये कहा कि 370 में अमेंडमेंट कीजिए। जो 3 सब्जेक्ट महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में दिए थे केंद्र, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन करेंसी, इनके ऊपर केंद्र कानून बनाएगा, ये महाराजा हरि सिंह जी ने कहा। उसी की तर्ज पे हम हमेशा ये बात करते रहे कि इसमें अमेंडमेंट कीजिए, ये 3 सब्जेक्ट केंद्र को अगर चले जाए और बाकी जम्मू कश्मीर जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह जी का फैसला था उसको बरकरार रखा जाए। महाराजा हरि सिंह जी की दुहाई तो आप देते हैं, लेकिन उनकी सोच को आप खत्म करने के लिए जिम्मेदार। महाराजा हरि सिंह ने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया था। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बनाया उन्होंने, जो आज भी है, और इसलिए कि यहां भी राष्ट्रवादी लोग हैं और यहां के लोग इनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए महाराजा हरि सिंह जी ने यह फैसला लिया था। यहां के लोगों की जमीनों को सेफ रखा, यहां के नौजवानों के जो जॉब्स हैं उनको सिक्योर करने की उन्होंने बात की। आप उस सोच को खत्म करना चाहते हैं। महाराजा हरि सिंह जी की दुहाई देकर काम नहीं चलेगा, उनकी सोच को भी आगे बढ़ाना होगा। और जिस तरीके से जो प्रोटेक्शंस दी गई थी जम्मू कश्मीर के लिए, उनको यहां के लोगों से छीनना सरासर निंदनीय है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, हम आपके साथ खड़े, आपको अपना अधिकार मिलना चाहिए। आपके अधिकारों के ऊपर डाका डाला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं भी मिनिस्टर रहा, मैंने करके दिखाया। मुझे नौजवानों का दर्द है, इसलिए मैंने नौजवानों को यहां भर्ती किया, और जितनी भर्ती मैंने 3 साल में करके दिखाई, आज तक कोई मिनिस्टर नहीं कर पाया है। 3 सालों में एक रिकॉर्ड बनाया है। मुझे मालूम था कि नौजवान अगर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाएगा, अगर उसको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, तो निराश हो जाएगा। और देश का भविष्य अगर निराश हो जाएगा तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज भी हम इन नौजवानों के साथ खड़े, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े, और जो यहाँ आए हमारे पास मिलने के लिए कि किस तरीके से बाहर के लोगों को यहाँ बसाया जा रहा है, यहाँ यूपी और बिहार के लोगों को यहाँ बसाया जा रहा है, किस तरीके से क्राइम रेट बढ़ रहा है, किस तरीके से वो लोग हमारे नौजवानों के मुलाजमत के अधिकारों के ऊपर भी डाका डाल रहे हैं, ये सरासर निंदनीय है और सरासर गलत है। इसके लिए इन लोगों को जवाब देना होगा जो हमारे नौजवानों को अपने अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, और यहाँ की मुलाजमत जो है वो बाहर को लोगों को